नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है किसान हित सर्वोपरि किसानों की बात सोनू चौधरी के साथ। सोनू चौधरी की दी हुई हर रिपोर्ट आप लोगों को पत्थर की लकीर मिलती होगी, वो भी डंके की चोट पर, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, आप आलू किसानों को आलू में अच्छे से अच्छी तेजी किस प्रकार से मिल सकती है। ऐसे में कई लोग आप लोगों को घबराहट पैदा करते हुए आपका आलू जो है पौने पौने दामों पर निकलवाने के लिए प्रयासरत हैं। कभी आप लोगों को मंदी का भय दिखा दिया जाता है, तो कभी जो है किसी और का भय दिखा दिया जाता है, जिससे आप लोग ना चाहते हुए भी अपने आलू को सस्ती दरों पर बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। किसान साथियों, इस समय पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क मंडलियों का पूरे आलू के सिस्टम पर काबिज होने की फिराक में है। कल तक जो लोग जो है दूसरों की मतलब इस तरीके की बातें करते थे, तो उनकी बुराइयां करते थे, आज वो भी उसमें जो है शामिल हो गए हैं। अब जो ऐसे लोग उन शामिल हो जाते हैं, तो फिर आप उनसे क्या कल्पना कर सकते हैं। ऐसे दो मुंहे सांप, इन्हें अगर हम दो मुंहे सांप भी कह दें ना, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि किस मुंह से ये क्या कह रहे हैं और 10 दिन बाद क्या पलट जाए, इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। भरोसा तो सिर्फ आप लोगों को उस व्यक्ति पर करना होगा जो आप लोगों के साथ शुरुआत से ही लठ गाड़ कर कहता चला रहा है, किसान साथियों घबराना नहीं, आपका आलू अच्छे रेटों पर बिकेगा। किसान साथियों, आज के परिदृश्य में अगर हम बात करें आलू के भावों को लेकर, तो दिल्ली की आजमपुर मंडी, जो चोर मंडी के नाम से उसका जो है तमगा मिल गया था, आज उस मंडी में भी 100 रुपए प्रति कट्टा की तेजी देखी गई है। कानपुर की मंडी में भी आज किसान साथियों 100 से लेकर 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी जो है दर्ज की गई है। महाराष्ट्र की मंडी, जो कि मुंबई है, नागपुर है, नासिक है, पूना है, यहां पर भी 1 रुपए किलो से लेकर 2 रुपए किलो की तेजी जो है आज रिकॉर्ड की गई है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जहां पर गुवाहाटी है, त्रिपुरा है, मेघालय है, यहाँ पे भी आलू के रेट जो है 50 से 100 रुपए प्रति कट्टा की दर से बढ़े हैं। और अगर हम साउथ की बात करें, तो साउथ तो शुरुआत से ही आप लोगों का भरपूर साथ दे रही है, और ऐसे में आगे भी आप लोगों को आलू के अच्छे भाव भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो समय है, ये समय निकल जाने दीजिए, बुरे दौर सब पे आते हैं, और ये दौर निकला तो आप लोगों को आलू में तेजी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अब किसान साथियों, मैं अगर इस आलू के परिप्रेक्ष्य में जब तेजी की बात करता हूं, तो कई लोगों की सुलग जाती है, और कई देखो किसान साथी, देखो सुलगती किन लोगों की है, जो कि व्यापारी हैं, कोल्ड मालिक हैं, मैनेजर हैं, मुनीम हैं, और जो आलू बेच चुके किसान हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा जो है झुंझलाहट होती है, क्योंकि वो हमारे मना करने के बावजूद कि आप अपने आलू के पे हाथ मत डालिए, आलू के भाव दोबारा लौटेंगे, और देखो दोबारा लौट आए। आलू में जब आप कोल्ड मालिकों से पूछते हो, जो कि किसान हितैषी हैं, दलालों की बात नहीं करूंगा, दलाल तो आज भी दलाली कर रहे हैं, वो जब आप पूछते हो तो क्या एक ही जवाब रहता है, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। आज थोड़ा सुधार हुआ है 50 से 100 रुपए का, यही बात आप लोगों के सामने अब कोल्ड मालिक कहने लगे। अब दलालों को क्या है, वो तो पहले से ही दलाली करते रहते हैं और अब भी दलाली करते, उन्हें तो और एक तो यूट्यूबर की वजह से सहयोग और प्राप्त हो रहा है। किसान साथियों, आलू में ऊपर नीचे लगा रहता है। अब मैं आप लोगों को तोड़ के रख दूं और मैं ऐसी ऐसी बातें करने लग जाऊं जिनका ना कोई ओर है ना छोर है, तो फिर क्या होगा। आज मुझे इस बात का गर्व होता है कि मैं जो बात कह रहा हूं वो किसानों के सामने पत्थर की लकीर बनकर सामने आती है, और किसान उसका फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन सोनू चौधरी से ईर्ष्या, सोनू चौधरी से जलन और वैचारिकता रखने वाले लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है। आज भी मैं इस बात को डंके की चोट पे कह रहा हूं, आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है। तुम सबके लिए टाट पर जेबरा रोक के दिखा देना, ये अकेला सोनू चौधरी तुम्हारी ऐसी तेजी ना कर दे तो इसका नाम भी नहीं है। तुम लोग सिर्फ एक यूट्यूबर के सहारे अपने सारे प्रयासों को करके देख लेना, वो यूट्यूबर भी मात खाएगा और तुम सब भी मात खाओगे। क्या तुम सबने ये वो ठेका ले रखा है कि किसान आलू निकाल दे और हम अपने आलू को आराम से बेचेंगे, वो भी समय आने पर। किसान इतना भोले वाले नहीं है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। आज
किसान सुबह सुबह ही मंडियों में फोन लगा के पूछ लेता क्या रेट आलू बिका है, कहाँ है। तुम्हारे अब बिल्कुल भी झांसे में आने वाले किसान नहीं है, क्योंकि सुबह वो वहां से पूछ लेते हैं और शाम को पूरे देश भर की गतिविधियों के बारे में सोनू चौधरी जानकारी दे देता है। इससे किसानों को एक अंदर एक उमंग, एक जोश, एक जज्बा है। आप कितने दिन, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, इससे ज्यादा तुम्हारी बस की बात नहीं है आलू के रेटों को गिरा कर रखना, क्योंकि जो रेट इस मंडियों से आ रहे हैं वही तुम्हारी मजबूरी बनेगा किसानों को देने की। और इस बात का दोबारा से मैं ये प्रण लेता हूं कि तुम्हारे ही मुंह में से अगर मैंने ये नहीं निकलवाया कि इस कोल्ड में आलू 1600, 1700 या 1800 तक बिक रहे हैं और आने वाले दिन में और भी तेजी हो सकती है, क्या ये सब किसानों को लूटने की प्रपंच रचा जा रहा है? किसान से आलू सस्ती दरों पर खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। किसान अपने आलू को निकालते, कोई भी मैनेजर आलू नहीं निकाल रहा अपना, कोई भी व्यापारी अपना आलू नहीं निकाल रहा है, कोई भी कोल्ड मालिक अपना आलू नहीं निकाल रहा है, और उल्टा खरीद के रख और रहे हैं, क्योंकि न तो उन्हें कोल्ड का भाड़ा देना पड़ रहा, न ही कुछ देना पड़ रहा, वो सब किसान से कटेगा। तो ऐसे में सहयोगकर्ताओं की भूमिका तो इतनी संदिग्ध है कि इससे कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और मेरी वीडियो देखने के वाले ज्यादातर दलाल, व्यापारी, मैनेजर, मुनीम इस किस्म के होंगे, जो भी उनके सहयोगकर्ता यूट्यूबर है उस पर जो है टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दाल सोनू चौधरी के आगे जनवरी से, और आज लगभग आज 22 अगस्त 2024 और दिन हो चुका है किसान साथियों बृहस्पतिवार, नहीं गली और न कभी दिसंबर तक गलेगी, क्योंकि हम बात करते हैं सिर्फ तेजी की, और तेजी की सुनकर सहयोगकर्ता यूट्यूबर के भी पिछवाड़े सुलग उठते हैं और जो है ऐसे दल्लों के भी सुलग उठते हैं। 4 पैसे अगर किसान को कमाने का मौका मिल रहा है ना तो इनकी फट जाती है, और इस तरीके से फटती है तो ये जो है अलग अलग टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं। अब किसान साथियों, अगर हम जो है आलू के भावों को लेकर चर्चा करें तो आलू के भावों में आज जो है तेजी देखी गई है, और ये तो आप सभी को पता चल चुकी है, क्योंकि आप सभी किसान साथी जो है आज के दौर में स्मार्टफोन हाथ में रखते हो, 2 मिनट में पता लगा लेते हो कौन सी मंडी में क्या बिका है, क्या स्थिति रहने वाली है। अब किसान साथियों, सबसे पहले अहम जानकारी मैं आप लोगों को ये दे देता हूँ। हसन में जो कि शिगुफा बनाया गया था कि हसन में ये है, हसन में वो है, हसन में कुछ भी अब नहीं है। जो भी आलू था वो खुद गया, और जो भी आलू जो मार्केट में है वो जो है वर्षा प्रभावित वाला आलू है, जो कि दागी दुक्कड़ हो रहा है। यानी कि आज अगर आलू खोद के मंडी में पहुंचा जाए तो, क्योंकि साउथ की मंडियां रात में लगती हैं, 9 बजे से शुरुआत होती है और सुबह 2-3 बजे तक चलती है, तो ऐसे में वो रखा रखा और ज्यादा जो है खराब हो जाता है। आज एक आड़तिया से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि हसन का आलू, हसन का पटाटो 70% डैमेज हो रहा है सोनू भाई, 30% बचता है, उसे भी कोई लेने वाला नहीं है। टोटल डिमांड इससे स्पष्ट हो रही है, आगरा की है। जब आरती से इस बात में और कुरेदा जाता है तो वो साफ बोलते हैं कि यूपी में किसानों को तोड़ने का, उनके अंदर घबराहट पैदा करने का कुछ लोगों ने षड्यंत्र, कुछ लोगों ने ठेका ले लिया है, और जिससे उनको आलू में अच्छे भाव मिलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं किसान विरोधी सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। और कई तो आप लोगों के, तुम तो शुरुआत से ही 1500-1600 कट्टा की कह रहे थे, वो तुम्हारा पूरा हो गया, 1800 भी पूरा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पीछे जो एक बहुत बड़ी लॉबी सक्रिय हो गई है, वो नहीं चाहती कि किसानों का आलू तुम्हारे कहे अनुसार 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा बिके। वो चाह रही है कि किसानों का आलू निकल जाए सोनू चौधरी को बदनाम करके, या सोनू चौधरी के खिलाफ किसानों को करके, और फिर आराम से ये कहा जा सके धीरे धीरे अगर आप आलू को निकालते रहे तो किसान साथी देखो हमने इतनी मेहनत की थी, आपको दाम मिल गए। यानी कि कुल मिला के आप सोनू चौधरी को एक मोहरा बनाते हुए किसानों के बीच में बदनाम किया जा रहा है। और ये लोग भूल जाते हैं सोनू चौधरी वही है जो शुरुआत से ही कह रहा था 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, हाँ खेतों से 800-1000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, और वो सब सामने आया, झूठ तो नहीं था। ऐसे लोग जो शुरुआत से और अब तक कुत्तों की तरह टकरा रहे हैं, वो भी आलू में मोटा मुनाफा कमा के बैठे। और आज की डेट में भी कोल्ड मालिक, बेरेजर और व्यापारी 1300-1400 रुपये प्रति कट्टा खरीद के रख रहे हैं। क्यों खरीद के रख रहे हैं जब महंगाई आने वाला है? तो
जब तुम्हारी इतनी ही फट रही है तो फिर क्यों खरीद रही हो? इस बात का किसानों के बीच में जवाब दो। आज किसान साथियों, जो भी आलू तुम्हारा जा रहा है वो तुम्हारा निकाल के जो उसमें से सीजन वगैरह बढ़ती है, हल्के आलू हैं या मीडियम आलू, वही मंडी को जा रहे हैं। बढ़िया क्वालिटी का आज भी खरीद कर रखा जा रहा है। मंदा ही आना है तो ये लोग क्यों खरीद रहे हैं? आप लोगों को इस बारे में विचार करना होगा। कई लोग सोनू चौधरी को बदनाम करने का ठेका ले रखे हैं और आज भी सोनू चौधरी इस बात को कह पाने की स्थिति में है कि आलू आपका 1800 2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। अगर आप में धैर्य और संयम बना के रखा, अगर इन धूर्तों की बातों में आते रहे तो फिर आपकी बर्बादी निश्चित तौर पर है। क्योंकि ये दाम 1300 1400 रुपए प्रति कट्टा के, हालांकि मंदे जरूर हैं, लेकिन उस स्थिति से भी बाहर हैं जिस स्थिति से इन्होंने कल्पना की थी कि 1000-1200 रुपए कट्टे से नीचे आलू को ले आएंगे। लेकिन आज स्थितियां यह है कि आलू फिर दोबारा 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा पहुंच गया। और जिन कोल्ड स्टोर में बिक रहा है और जो कोल्ड स्टोर मालिक बिकवा रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं कि भाई इतनी हिम्मत और इतना तगड़ा जिगरा होने के बाद में उन्होंने सभी जो जितने भी दल्ले टाइप के हैं उन लोगों और मंदड़िया किसान विरोधी लोगों और यूट्यूबरों के मुंह पर ये करारा तमाचा मार रहे हैं। और ये हिम्मत का काम है कि पर्ची वायरल करना। नहीं तो किसी कोल्ड में 1700 भी बिक रहा है, किसी कोल्ड में 1600 बिक रहा है, लेकिन पर्चियां कोई नहीं डाला। सब किसानों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं और एक ऐसे यूट्यूबर की वीडियो किसानों के बीच में दिखा देते हैं जो कि इनके हाथों बिक गया। क्योंकि इसका मकसद क्या होता है कि किसान आलू निकाल जाएं, व्यापारी और कोल्ड मालिक तो निकाल ही नहीं रहे और इनका भला हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए। और निकासी किसान साथियों 52% की हो गई है। तो आलू में तो तेजी आनी ही आनी है और 80% ही कोल्ड स्टोर भरे गए थे क्योंकि पैदावार में गिरावट थी। आप सभी ने देखा जिस किसान का लास्ट ईयर 80-80 90-90 कट्टा तक हाइब्रिड निकला था वो भी 70 पे टिक गया था। जिसका लास्ट ईयर किसान का 37-97 और चिपसोना और सूर्य आलू जो है 60-65 कट्टे तक निकले थे। इस बार जो है 40 से 45 या अधिकतम 50 कट्टे तक का बिगा रह गया था। कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि ये है वो है? बस किसानों को परगलाना ही इन लोगों को आता है। लेकिन यहाँ पर परगला नहीं आता। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आलू में तेजी आएगी और तेजी की शुरुआत किसान साथियों 20 अगस्त से हो चुकी है। आज 2 दिन एक्स्ट्रा हुए और सभी मंडी में किसान साथी तेजी है। आज जो तेजी है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन रहेगा, घबराना मत। चाहे आप कुछ भी करो, मेरी लाख बुराई करो, लेकिन टूटकर बिखरना मत। लड़ाई युद्ध के मैदान में छत्री ही लड़ते हो। और किसान साथियों तुम छत्री हो, तुम जो है मुगल या गुलाम नहीं हो, अंग्रेज नहीं हो जो तुम पीठ पीठ दिखा के भाग रहे हो। सीना तान के खड़े रहो, तुम्हारे साथ तुम्हारा कवच बनकर खड़ा हुआ है जो आप लोगों की मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है और इन लोगों से जो कि धूर्तता की सारी हदें पार कर रहे हैं। किसान साथियों सबसे पहले आजादपुर मंडी की से शुरुआत करेंगे। आजादपुर मंडी में आज 85 गाड़ियों की आमदनी हुई है। हाइब्रिड आलू 1050 से लेकर 1150 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। एलआर आलू 1110 रुपए से लेकर 1250 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 1150 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी। चिपसोना आलू 1240 रुपए से लेकर 1450 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्य आलू 1470 रुपए से लेकर 1650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथी बिके हैं। ये है माशा गोड क्वालिटी के आलू। किसान साथियों आज कई यूट्यूबरों के मुंह से ये बात सुनी गई थी कि जो लोग जो है इस रेटों को बता रहे हैं, यानी कि दिल्ली में 50 या 100 रुपए प्रति कट्टा की तेजी बता रहे हैं, उन लोगों को 50 से 100 रुपए नीचे बताना चाहिए जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा आलू निकाल दे। अब देखो इन धूर्तों की आप किसान विरोधी बातें स्पष्ट रूप से हो गई और इन्हीं के चैनल पर सोनू चौधरी को गाली देने वाले मिल जाएंगे। क्योंकि कौन है वो लोग? वो किसान नहीं है, वो व्यापारी, कोल्ड मालिक, मैनेजर और मुनीम है। ये याद रखिएगा कि जितना भी अगर किसी के चैनल पर सोनू चौधरी की बुराई या उसको गाली देने की बात की जा रही तो वो सब किसान विरोधी गैंग है, मंदड़िया है। और जो चैनल वाला इस बात को कह रहा है वो खुद किसान विरोधी है। वो नहीं चाह रहा है कि मेरा किसानों का आलू जो है तेज बिके, चाहे वो दिल्ली का हो, उत्तर प्रदेश का हो, कहीं का हो, सबका एक ही मोटिवेट है। कल तक एक बंगाली को गाली देने वाला व्यक्ति भी आज दो मुहां सांप हो गया है और आज वही बात करने लगा जो बंगाली जो है दिल्ली में जाके कर रहा था। कल तक उस बंगाली की बुराई करने वाला शख्स आज देख लीजिए किस कदर आप लोगों के बीच में एक माहौल खराब कर रहा है। किसान साथियों चक्करपुर मंडी की बात करेंगे तो चक्करपुर मंडी में आज जो है आगरा के गुल्ला आलू जो है 20 रुपए किलो से लेकर 22-23 रुपए किलो। 3797 20 रुपए किलो से लेकर 25-25.5 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। कंचन आलू में आज सुधार देखा गया है।
21 रुपए किलो से लेकर 23-24 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 23 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 23 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो और हॉलैंड आलू 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए 28 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं किसान साथियों। बात करेंगे जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में आज सुधार है, कोई गिरावट नहीं है। 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो तक तो वही बाजार है जो परसों चल रहे थे। पूना मंडी में आज जो है 28 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो तक का आज बाजार है। मुंबई की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 28-29 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। गुवाहाटी की मंडी में 33 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक किसान साथियों आगरा के आलू बिके हैं। अगर बात करें चेन्नई मंडी की, तो चेन्नई मंडी में खासतन की एक भी गाड़ी की आवक नहीं है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 9:40 हो रही हैं और आगरा के आलू यहाँ पर 33 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। तिरछी की मंडी में भी हसन आलू की कोई गाड़ी की आमदनी नहीं है। आगरा के आलू 34 रुपए किलो से लेकर 39 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं। मदुरई की मंडी में हसन की एक भी गाड़ी नहीं है। आगरा के आलू 32 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। कोयम्बटूर की मंडी में आगरा के आलू 31 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो और आगरा के आलू विजयवाड़ा की मंडी में 28 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिके हैं। और बेंगलोर मंडी की आज किसान साथियों भाव नहीं प्राप्त हुए हैं, इस बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा। इसके साथ ही किसान साथियों आज मैं कुछ आप लोगों के सामने जो कि हमारे किसान भाई हैं और जो हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं, कदम कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए और मंदड़ियों की बैंड बजाने के लिए। तो आज मैं उनके आपके सामने कुछ जो है जो किसानों के कमेंट्स हैं उनको जो है आपको इस टेली स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके अंदर जो मनोबल टूटा हुआ है उसकी जो है ऊर्जा मिले और आप भी आलू में अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त कर लें, क्योंकि किसान ही किसान का हितैषी होता है। ये दूसरे चैनल पर कमेंट करने वाले सिर्फ किसान विरोधी दल्ले टाइप के मंदड़िया कोल्ड मालिक मैनेजर मुनीम है, जो कि अभी मैं उनके हित की बात करने लग जाऊं तो मुझे ही बढ़िया बढ़िया बोलेंगे, लेकिन आज उनके हित की बात कौन कर रहा है? वो, क्योंकि तुम्हारा आलू निकल जाएगा तो वो जो है आराम से फिर अपना अपना आलू निकालेंगे। आज की डेट में एक भी दाना इन हरामखोर दल्लों ने नहीं बेचा है। और जब हम इस बात को कहते हैं तो कई लोग इस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि तुम इन लोगों को दलाल के दो। हाँ भाई दलाल हैं, ये बड़े कर्रे दलाल हैं। देखिए ये एक आपको दिखा देता हूँ, ये राजेश कुमार जी हैं जो कि चैनल पर कमेंट किए हैं कि आलू 1800 रुपये प्रति पैकेट बिकेगा। नरेश बाबा पादरपुर वाले ये लिख रहे हैं सोनू भाई लॉयन है और लॉयन ही रहेगा। धन्यवाद जी नरेश भाई जी। मानवेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं सोनू भाई आलू 2500 ही बिकेगा। दोनों दिल का वो है, तो मैं इन किसानों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनके अंदर भी एक जज्बा है कि आलू 2500 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। चलिए इसके साथ ही दूसरा कमेंट ले लेते हैं किसान साथियों। ये लिख रहे हैं सोनू भाई हम तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे या ये तो देखा जाएगा। ये है मोहम्मद असलम जी। नरेंद्र पाल जी लिख रहे हैं सोनू चौधरी चलते रहो, सोनू चौधरी का जलवा कायम है और रहेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र पाल जी आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक किसान है नाम तो नहीं आ रहा है, लेकिन चौधरी जी जिंदाबाद, हम आपके ही वीडियो पर विश्वास किया है तभी अभी तक होल्ड पर नहीं गए हैं, तो अब थोड़े दिन और रुक जाइए। आलू में आपको 1600-1700 रुपये प्रति कट्टा के दाम मिल जाएंगे। अगर आलू बढ़िया हुआ तो 1800 के भी मिल जाएंगे, तो घबराना नहीं, मैं आप लोगों को साथ हूँ। राम चौधरी हैं, दूसरा कमेंट है आपके ऊपर भरोसा तो बहुत है चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद राम चौधरी जी, जो आपने जो है इतनी बढ़िया बात जो है चैनल पर जो है कमेंट के माध्यम से की है। यह है महिला हैं जो कि वीरमा देवी हैं, तो ये लिख रही हैं आलू बिके या ना बिके पर आपकी बात जो है स्पष्ट यानी साफ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरमा देवी जी। इसके बाद में धीरज कुमार जी का कमेंट ले लेते हैं। ये लिखते हैं सोनू जी, सोनू भाई जिंदाबाद, आलू 2000 ही बिकेगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो हौसला है वही आपके आलू के दाम दिलवाएगा, अन्यथा टूटने वाले और टूटकर बिखरने वाले बहुत हैं जो कि इन लोगों के चक्कर में आकर डेली बिखर रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं सोनू भाई 80% भी अपने आप में 100% होता है, क्योंकि सभी को पता है कि 80% ही गोल्ड बढ़ेगी, तो 80% ही 100% है और उसी में से 52% की निकासी अब तक हो चुकी है और जो है 20% बीज और निकल जाएगा। तो इससे आप समझ लीजिए कितना आलू बचा है। तो मैं धर्मेंद्र सिंह जी, आप हमारी बात को पूर्ण रूप से समझे और आपने ये कमेंट किया है, हम आपके आभारी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है द मुकुल,
ये पैसे से किसान हैं, ये लिख रहे हैं शेर को सवा शेर। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी। इसके साथ ही देखो एक और कमेंट है संजीव यादव जी का। संजीव यादव जी लिख रहे हैं सोनू भाई आपको कई लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन मैंने आपके वीडियो जनवरी से देख रहा हूँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने दाना भी नहीं बेचा है। आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ, आपकी जय हो। संजीव जी आपको आलू के अच्छे रेट मिलेंगे, ये बात हम अपने दिल से कह रहे हैं। आपने जो कमेंट किया है वो एक दृढ़ निश्चय के साथ किया है, क्योंकि आप भी आलू में अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त करना चाहते हैं और वो आप लोगों को मिल के रहेंगे। तो संजीव जी आपका फिर दोबारा से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जो है किसानों को प्रेरित करने के लिए इस तरीके के मैसेज दिए, जिससे किसानों के अंदर घबराहट कम हो। किसान साथियों एक हमारे गुजरात से हैं वाईटी माफिया राज, इन्होंने लिखा है कल आलू बेचने गया था लेकिन नहीं बेचा, मेरा कोलंबा आलू 2200 रुपये प्रति 81 kg मांग रहा था, निकासी 50% बता रहा था, लेकिन मुझे लगता है 50% से ज्यादा होगी। जी बिल्कुल, ये बात जो है मुझे भी लग रहा है कि आपके गुजरात में निकासी 50% से ज्यादा होगी। तो आपका आपके लिए भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आपका आलू भी अच्छे रेटों पर बिके, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर आप 2200 में 81 नहीं कर रहे तो हो सकता है आपको 2800-2900 रुपये प्रति 80 kg के दाम जो है मिल जाए। तो आप भी थोड़ा धैर्य रखिए, और कमेंट करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, जिससे किसानों को मोटिवेट आप लोगों ने किया है। शिवा गुर्जर हैं जो कि आपके भरतपुर के रहने वाले हैं, किसान हैं, इन्होंने कहा सही बात सोनू भाई। शिवाजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे कमेंट ले लेते हैं, यह है अनुज कुमार जी का। सही, मैंने किसानों को फोन करके पता किया है, आप सच बोल रहे हैं। कोई हमने जो है आप लोगों को 3500 रुपये प्रति कुंटल की वीडियो में बताया होगा और नंबर भी दिया होगा, तो उन्होंने उस पर अनुज कुमार जी ने उस किसान को फोन किया, और फोन करने के बाद में उससे पुष्टि की कि क्या आपका आलू 3500 रुपये प्रति कुंटल बिका या नहीं बिका, तो उन्होंने पुष्टि कर दी। तो अनुज कुमार जी ने इसमें लिखा है सही, मैंने किसान को फोन करके पता किया है, आप सच बोल रहे हो, आलू इसी रेट पर बिका है। तो अनुज कुमार जी आपका मैं हृदय से आभारी रहूंगा। आपने इतनी जो मैंने कहा उसकी पड़ताल की, और पड़ताल करने के बाद में जब कमेंट किया तो इससे किसानों को और जो है हौसला अफजाई होगी, किसान जो है अपने आलू की अच्छी तरीके से भाव ले पाएंगे, हड़बड़ाहट अब नहीं होगी। देखिए एक और कमेंट ले लेते हैं, यह है मनोज सोलंकी जी का। सोनू चौधरी जी ऐसे तो तेजी हर कोई बता सकता है, मगर आपके जैसे कोई नहीं बता सकता। जनवरी में 1600 रुपये प्रति कट्टा बेचने की बात आपने रखी थी, जब तक आलू की फसल भी नहीं आई थी, फिर भी आपने 1600 रुपये प्रति कट्टा की बात रखी, और इसे कहते हैं भविष्य वक्ता। मनोज सोलंकी जी मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ, मैंने जो है गुजरात, बंगाल और ऐसी स्टेट्स की जहाँ पर आलू ज्यादा लगता है वहाँ की ग्राउंड जीरो की सर्वे करने के बाद में, और उसके बाद में मैं खुद वहाँ उन स्टेट्स में गया, तब मैंने ये बात जो है गर्व के साथ एकदम पत्थर के रूप में कही थी। लेकिन जनवरी में जो कही थी वो जो हुआ है, लेकिन भविष्य वक्ता मैं नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आलू में और ज्यादा तेजी आएगी, और जिस तरीके से आप कमेंट कर रहे हैं वो काफी सराहनीय है, इससे किसानों को एक ऊर्जा, एक मनोबल भी बढ़ता रहेगा। देखिए किसान, एक किसान है उदयवीर यादव जी, ये लिख रहे हैं जय जवान जय किसान जय कृष्ण सोनू चौधरी जी नमस्कार। धन्यवाद जी उदयवीर यादव जी। इसके साथ ही एक यूजर है सोनू चौधरी, हम तुम्हारे साथ हैं, जय श्री राम किसान बलवान, जय जवान जय किसान, और किसान हमेशा बलवान। बहुत अच्छा कमेंट जो है इन्होंने किया है, मैं आपका दिल से धन्यवाद दूंगा, और साथ ही किसानों से अपेक्षा करूंगा कि किसान साथियों देखो कितना मनोबल, कितनी हिम्मत की बात है कि जहां पर एक वर्ग को एक यूट्यूबर और अन्य यूट्यूबरों के सहारे घबराहट फैलाकर इन लोगों का भला कराना चाहता है, और वहीं आप जैसे दृढ़ संकल्पित किसान आज भी लठ गाड़ के बैठे हुए हैं, और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं कि आलू में तेजी किसी का पाप नहीं रोक सकता है। तो देखिए एक और कमेंट ले लेते हैं किसान साथियों, यह है मानवेंद्र सिंह जी का, और इन्होंने लिखा है आलू 2500 ही बिकेगा। यह है किसानों के अंदर हौसला और किसानों के अंदर अटूट विश्वास, इसी की बुनियाद पर सोनू चौधरी खड़ा हुआ है, और ये बुनियाद सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई की है। और सोनू चौधरी शुरुआत से ही कह रहा है किसानों की आन बान शान और मान सम्मान से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, किसानों का सर गर्व से ऊंचा रहेगा, झुकने नहीं दिया जाएगा। और कई लोग जो है सोनू चौधरी का इस तरीके से विरोध करते हैं, जिससे वो किसानों के अंदर जो है
उसके प्रति जहर बढ़ जाए, ताकि उनका जो है धंधा और कारोबार फलता फूलता रहे। बहरहाल किसान साथियों, जिस तरीके से इन लोगों ने कमेंट किए हैं उससे एक बात स्पष्ट रूप से हो गई कि किसान आलू में भयंकर तेजी के लिए बैठे हुए हैं। अब वो किसान किसी की भी नहीं मानेंगे, चाहे वो जो है कोई कुछ भी बकता रहे। बकने के लिए तो दुनिया है, लेकिन साथ देने के लिए सिर्फ सोनू चौधरी है। और मैं यही चाहूंगा कि अभी आप आलू की बिक्री ना करें, क्योंकि इस समय पर मैं देख रहा हूँ कुछ अराजक तत्वों का इस समय पर इस कदर बोलबाला है कि वो जो है नहीं चाहते कि आपको आलू में तेजी मिले, और वो फूल मालिक मैनेजर मुनिमों की बजा रहे हैं, और उनके कमेंट में जाकर देख सकते हैं। तो इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं जो आज के दौर में भी आप लोगों का मनोबल बढ़ाए हुए है, जिससे आपको आलू के अच्छे रेट मिल जाए। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं सोनू चौधरी अपने चैनल के माध्यम से हमारे कमेंट भी डिस्प्ले करें, जिससे किसानों की और हौसला अफजाई हो, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, और उन चुनिंदा कमेंटों को हम अपनी वीडियो में नेक्स्ट कल दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे, और संडे को सारे कमेंट दिखाएंगे कि किसान किसान ही किसान का साथी होता है।